द्वितीय तैलप के विरुद्ध युद्ध में वाकपति को पराजय का सामना करना पड़ा। मेरुतुंग में उल्लिखित है कि युद्ध की समाप्ति के पूर्व मुंज ने तैलप को 6 बार परास्त किया था। मेरुतुंग अपने मुंज प्रबंध में मुंज तैलप संघर्ष का जो विवरण देता है उससे यह स्पष्ट होता है कि उसके समय तक इस संबंध का सारा इतिहास एक अनुश्रुति का रूप धारण कर चुका था। सौभाग्य से उससे ज्ञात मुख्य तथ्यों की जानकारी अन्य संदर्भों से भी होती है, जिससे इसकी ऐतिहासिकता में कोई संदेह नहीं रह जाता है। मेरुतुंग ने वर्णित किया है कि तैलप के छाप मारों से निरंतर ग्रसित हो जाने पर मुंज ने उसके राज्य पर आक्रमण करने का निश्चय किया। उसके मंत्री रुद्रादित्य ने, जो उस समय किसी रोग से ग्रसित था, उसको उसकी प्रस्तावित योजना से विमुख करने का प्रयत्न किया। किंतु यह जानकारी कि वह अपने उद्देश्य की पूर्ति करने हेतु वचनबद्ध है। उससे गोदावरी के पार न जाने की प्रार्थना की। इस संदर्भ में उसने स्वामी को एक प्राचीन कहावत के विषय में बतलाया, जिसमें भविष्यवाणी की गई थी कि जो भी मालव राजा सामरिक अभियान के लगाव में उस नदी के पार जाएगा, उसका दुर्भाग्य होगा। तथापि युद्ध में निरंतर अपनी विजयों से मुंज को पूर्ण विश्वास था कि इस अवसर पर भी वह विजयी होगा।
उसने अपने मंत्री के इस परामर्श की ओर ध्यान न दिया। और एक लंबा प्रयाण करने के बाद अंत में उसने गोदावरी के उस पार अपना शिविर स्थापित किया। जब रुद्रादित्य ने यह सुना कि राजा ने उसके विपरीत परामर्श के विपरीत जानबूझकर अभियान किया है, तो उसने अपने स्वामी के ऊपर भविष्य में आने वाली आपदाओं को देखने की अपेक्षा मृत्यु का आलिंगन मृत्यु का आलिंगन करना अधिक उचित समझा और उसने चिता पर बैठकर अग्नि समाधि ले ली। थोड़े दिनों बाद युद्ध में मुंज ने शत्रुओं का सामना किया और घमासान युद्ध आरंभ हुआ। किंतु मुंज के भाग्य का अंत हो चुका था और उसकी पराजय हुई। तैलप के हाथों वह बंदी बना लिया गया जिसने छल कपट पूर्ण युक्तियों से सफलता प्राप्त की थी। चालुक्य राजधानी कल्याणी के कारागार में बंद उस विजित राज कैदी की देख रेख के लिए तैलप ने अपनी विधवा बहन मृणालवती को नियुक्त किया, जिससे मुंज के संबंध मधुर हो गए। मालवा में मुंज के मंत्री उसे कारागार से भगा ले जाने की योजना बनाने लगे। और इस हेतु उन्होंने एक गुप्त सुरंग भी तैयार करवा ली। मुंज ने
उन प्रबंधों को मृणालवती को बता दिया। जो उसके मंत्रियों ने उसे कारागार से निकालने हेतु प्रयास किए थे। मृणालवती ने यह सब अपने भाई तैलब को बता दिया। यह सुनकर तैलब के क्रोध का ठिकाना ना रहा। उसकी प्रतिशोध वृत्ति और भी भड़की और वह मुंज के प्रति पहले से अधिक निर्दयी हो गया। उसने अपने भृत्यों की बंदी राजा को रस्सियों से बांधकर उसको अपना दैनिक भोजन मांगने के लिए द्वार द्वार ले जाने की आज्ञा दी।